हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया और विकसित भारत का जो विजन दिया है उसमें विकास और सुशासन की साफ झलक दिखाई देती है। हरियाणा सरकार पीएम मोदी की विजन के साथ चलने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सरकार का मानना है कि जब तक समाज का हर वर्ग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक और न्याय प्राप्ति के प्रति आश्वस्त नहीं होगा तब तक वास्तविक विकास संभव नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय दिशा कार्यशाला में शिरकत की। कार्यक्रम में केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह, न्याय विभाग के सेक्रेटरी श्री नीरज वर्मा, ज्वाइंट सेक्रेटरी सुरेश कुमार भी मौजूद थे। कानून एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग की ओर से दिशा यानी डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें अलग अलग विश्वविद्यालयों से लॉ डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स और वकील समेत प्रबुद्ध जन भी शामिल हुए। इस अवसर पर दिशा जागरूकता वैन, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के प्रथागत कानूनों पर ई पुस्तकों का विमोचन और दूरदर्शन की डॉक्यूमेंट्री का शुभारंभ भी किया गया। साथियों, हरियाणा सरकार इस विजन के साथ पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और उसको लेकर के काम कर रही है। हम मानते हैं कि जब समाज का हर वर्ग अपने आप अधिकारों के प्रति जागरूक और न्याय के प्रति आश्वस्त नहीं होगा तब तक वास्तविक ये विकास संभव नहीं है। ये हमारा मानना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक रास्ता हमें दिखाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पुलिस थानों, फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं, कोर्ट, कारागारों और बैंकों में 2145 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष स्थापित किए गए। लगभग 46.52% पुलिसकर्मी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हो रहे हैं। हरियाणा में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के बाद दर्ज आपराधिक मामलों में दोष सिद्धि दर 82.6% हो गई है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि लगभग 46.52% पुलिसकर्मी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालतों में आज पेश होते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बहुत बड़ा लाभ इसका मिला है। साथियों, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध से संबंधित मामलों की रिपोर्टिंग का समय 4 से 5 सप्ताह तक कम हुआ है। साथियों, इसका बड़ा एक लाभ मिला है। हरियाणा में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के बाद दर्ज आपराधिक मामलों में दोष सिद्धि दर भी 82.6% हुई है। नहीं तो लंबे समय तक न्याय नहीं मिलता था। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वचन देती है। अनुच्छेद 14, 21 और विशेष रूप से अनुच्छेद 39 के माध्यम से ये सुनिश्चित किया गया है कि हर नागरिक को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त हो। इसी दिशा में भारत सरकार के न्याय विभाग द्वारा लागू की गई दिशा योजना एक महत्वपूर्ण पहल है और इसके लिए 250 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है ताकि सभी के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित हो सके। हमने इन कानूनों को लागू करने में आधुनिक तकनीक का जो प्रयोग भी किया है, जैसे ई साक्ष्य, ई समन और ऐप सफलतापूर्वक हमने लागू किए हैं। आज आप देखते हैं इन 3 क्रिमिनल लॉ से कितना बड़ा लाभ और कितना बड़ा खर्चा वो सरकार का बचा है कि आज हमारे जो वर्चुअली ऑनलाइन अपनी गवाही या पेशी भुगत सकते हैं, वहीं बैठे बैठे उसको भुगत रहे हैं। इसका एक बड़ा लाभ वो प्रदेश को भी मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिशा एक नागरिक केंद्रित और तकनीक संचालित पहल है। इसके तहत 3 प्रमुख कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं: टेली लॉ, रीचिंग द अनरीच्ड, न्याय बंधु और विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम। ये तीनों कार्यक्रम मिलकर न्याय व्यवस्था को अधिक सुलभ, पारदर्शी और प्रभावी बना रहे हैं। देश भर में करीब 2,50,000 कॉमन सर्विस सेंटर का एक विशाल नेटवर्क स्थापित किया गया है। ये नेटवर्क ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित है। ये सुविधा 777 जिलों तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि आम नागरिक अब टेली लॉ मोबाइल ऐप और टोल फ्री नंबर 14,454 के जरिए भी आसानी से कानूनी सलाह प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह न्याय बंधु कार्यक्रम देश में प्रो बोनो सेवाओं की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया है। 28 फरवरी तक 10,263 वकीलों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। उन्होंने कहा कि कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम के तहत भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके जरिए 1,21,48,000 लोगों तक पहुंच बनाई जा चुकी है। न्याय बंधु और विधिक साक्षरता एवं जो जागरूकता कार्यक्रम है, ये तीनों कार्यक्रम
तीनों कार्यक्रम मिलकर के न्याय व्यवस्था को अधिक सुलभ, पारदर्शी और प्रभावी ये बना सकते हैं। साथियों, टेली लॉ कार्यक्रम इस योजना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ये स्तंभ है। आज के डिजिटल के युग में हम सब देखते हैं कि आजकल जो इतना सोशल मीडिया का जमाना हो गया, कहीं भी कोई घटनाक्रम हो तुरंत आपके मोबाइल के ऊपर वो पहुंचती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का अग्रणी राज्य है जिसने इतने कम समय में 3 नए कानूनों को सफलतापूर्वक लागू किया है। इन कानूनों को लागू करने में आधुनिक तकनीक का भी प्रयोग किया गया है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।